तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरी लाइफ की जर्नी, हमारी दोनों की लव स्टोरी। हम एक दूसरे के पार्टनर कैसे बने, तो बताओ, शुरुआत आप इनसे तो करते हैं। इस सफ़र की शुरुआत हुई थी 2010 में। जब 2010 में मैं सबसे पहले गया था एक बार इनके घर पे। तो मैंने इनको देखा था। देखने के बाद ये मेरे भाभी की सिस्टर है। सबसे पहली बात, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2010 से। तो ये मेरे भाभी की सिस्टर है। और 2010 में मैं गया मेरी भाभी के पास, और सबसे पहली बार हम मिले थे। यहाँ से ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। इनका मुंह देखो। जब हम मैं नहीं, बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल सही से सा था। बताओ। इनका मुंह देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई जबरदस्ती बिठा दिया है पास में। तो पकड़ हम के। सबसे पहली बार माउंट गए थे घूमने के लिए। मैं गया था इनके घर वालों के साथ। और मेरा घर माउंट आबू रोड में है, तो इनको घुमाने के लिए हम गए थे, ये आए थे मैं पाली फर्स्ट से। बार इनके घर गया था, तो इनके घर वालों ने मुझे कहा चलो माउंट जाते हैं घूमने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं तो भी कि हम चलो। गए साथ में। फिर वापस आए, और वापस आने के बाद इनको मतलब लगने लगा कि हाँ भाई मैं इनको लाइक कर रहा हूँ, या इन पे वो लाइन वगैरह मार रहा हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि नहीं, उस मैं टाइम उनके मुझे घर। नहीं नहीं उस टाइम मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, कि उस टाइम की बात है। बहुत यूं खड़ूस टाइप, ऐसे। हाँ, तो मैं था ऐसा ऐसे बिल्कुल ही थे। नॉर्मल सिंपल सा। हाँ, नॉर्मल तो एकदम सिंपल। फिर उसके बाद इसने इसके घर पे मेरे को खाना वगैरह खिलाना खिलाया शाम को। जैसे ही खाना वगैरह लेके आई, तो मैंने कहा भाई पास में तो बैठो यार, अकेला ही बैठा हूँ खाना खा रहा हूँ, आपके घर पे आया हूँ गेस्ट। हम खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए मैंने इनको मतलब बोला कि भाई मैं आपको लाइक करता हूँ। तो इसने मेरे को बोला कि नहीं भाई मैं तो नहीं करती। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कोई कमी है तो बता। तो इसने कहा कि नहीं नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं, पर मेरे भाई जहाँ मेरी शादी करेंगे, मेरी सगाई जहाँ करेंगे, मैं उस लड़के से ही बात करूँगी और उस लड़के के साथ ही जाऊँगी। तो फिर ऐसे करके मेरे पास बैठी खाना खा रही थी। मैंने इसका वो पास में स्टॉल पड़ा था, उससे मुंह साफ कर दिया। तो इसने बोला कि मेरे मुंह स्टॉल से आपने मुंह साफ क्यों किया। तो मैंने कहा क्या तेरा क्या मेरा कर रही है यार, एक दिन मैं तेरे को लेके ही जाऊंगा वैसे भी। तो ये बात मतलब हो ही नहीं रही थी, अचानक 2010 में निकल गई। उसके बाद हम मिले वापस 2011 में। मेरे भाई की शादी थी और मैं बारात में गया था। फिर उसके बाद भी मैंने बारात में भी इनको बहुत बहुत मतलब परेशान किया इन्होंने मुझे। छेड़ा भी, और जो मेरे मन की बात थी वो भी कही। बट इनकी तरफ से कोई वो रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब लास्ट टाइम बारात वापस जा रही थी ना, तब ये मतलब रात को तो पूरी तैयार हो गई थी, और रात भर जगने के कारण सो रही थी। इसको जैसे ही पता चला ना कि वापस जा रहे हैं, तो ये आई। और आने के बाद जो हमारे साथ एक कैमरामैन था, मेरा फ्रेंड था, तो उसने मतलब हमारी फ़ोटो भी ली थी, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जैसे ही आ गई और नींद में से उठकर। मतलब कैसे टॉपर पहन लिया, मतलब कि लहंगा चोली पहना हुआ था रात को और टॉपर पहन लिया और इतनी इतनी चूड़ियां थी। और तो ऐसे उठ के आ गई। वो हमारे एल्बम में एक फ़ोटो भी है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फिर उसके बाद वापस आ गए। फिर उसके बाद ये जब मेरे घर पे आई एक बार, तो मैंने फिर इनसे कहा, तो इन्होंने कहा कि नहीं यार ये सारी चीज़ें मतलब नहीं हो सकती है। इन्होंने कहा कि भाई से बढ़कर मतलब कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ वो मेरी सगाई करेंगे, जिस लड़के से करेंगे, मैं उसी से बात करूँगी और हर उसी के टाइम मैं साथ। इनको यही बोलती रहती मैं थी। इनको जब भी मैं इनके घर जाता था या ये मेरे घर आती थी, तो मैं यही बात कहता रहता था। बट इसने मेरी बात को कभी लिया ही नहीं। और इसने हमेशा मेरे को मना ही कहा, और एक ही चीज़ कह के मना किया कि भाई मेरे घर वाले जहाँ मेरी सगाई करेंगे, जिसके भी साथ मेरे को भेजेंगे, मैं उसी से बात करूँगी और उसी के साथ रहूँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने साल इनकी, 2 साल इसको हाँ, और बोला। और इनकी सगाई हो गई फिर फिर इनकी। 2014 में, वो 2014 की बात है। तब हाँ, तक 3-4 साल आपके पीछे मैंने वेस्ट किए, और आपने फिर मना ही मना किया। तो फिर मेरे घर वालों ने मेरी सगाई कर दी थी कहीं। तो उसके मेरी भी बाद हुई मैं थी अपनी सगाई। कॉलेज लाइफ में बिजी हो गया। स्कूल स्कूल के बाद कॉलेज में मैं बिजी हो गया, और बस मैंने इनको छोड़ दिया, बस मैं मेरी लाइफ में मज़े करने लग गया। बहुत मजे किए। और फिर उसके बाद कॉलेज फ्रेंड। वो तो सबके होते हैं कॉलेज फ्रेंड, कोई मैं अकेला था क्या। खा गर्लफ्रेंड नहीं थी।
अब वो एक अलग बात होगी, मेरे साथ में पढ़ते बहुत सारे बहुत मेरे सारी को। गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड को सबसे पहले मुझे ही बताते थे ये मेरी गर्लफ्रेंड हाँ है, तो ये बताऊंगा नहीं, हाँ। तू खुद और नहीं पढ़ रही मुझे थी तो क्या, बात भी करवाते थे तू नहीं पढ़ रही थी इन तो क्या करूँ, तेरे को इन बताऊं तो नहीं सही कि नहीं, ये ये थी। इनके घर पे आती थी ना तो मुझसे बात करवाते थे कि ऐसे बोल कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, नहीं, और मतलब कि मैं वो इनकी, किसी को एक दूसरे को छेड़ने के लिए, किसी को हाँ जेलस मुझे फील ऐसे करवाने के लिए ऐसा बुलवाते थे। करना पड़ता है ना। तो मतलब वो मेरे फ्रेंड वगैरह थे यार, ऐसा कुछ नहीं है। फिर और उसके जब बाद उस वो टाइम कौन सा था जब मेरी भी सगाई हो गई थी किसी और से। हाँ, वैसे तो मैंने इसको बहुत बार मतलब प्रपोज किया, बहुत बार इसको मतलब मनाने की कोशिश की, पर इसके मुंह से हमेशा ना, मना ही निकलता रहा। और लास्ट टाइम जब ये 2017 में मेरे घर आई थी, ये पाली आई, फिर मैं इसको लेने के लिए गया, ये मेरे घर आई थी, मेरे घर रही थी। तो मैंने इसको मतलब सीरियस तरीके से कुछ बताया था, कुछ समझाया था, तो वो बात इसके पल्ले पड़ गई थोड़ी। और इस टाइम ये 2017 में लास्ट टाइम ये मेरे घर पे आई थी, ये वाला फोटो है। और सारी चीजें कैमरे में कैद है मेरे पास, बहुत सारे फोटोज हैं। कुछ भी करते थे तो मेरा फोटो ले लेते, कुछ भी। हर बार जब भी हम अब जितनी भी बार मिलते ऐसे थे, चल रही तो उन फोटो ले लिया मेरा। तो फिर उसके बाद मैंने 2017 में इसको समझाया, फिर इसने कहा ठीक है मैं सोचूंगी। फिर ये अपने घर, सगाई हुई, मतलब हुई थी, हमारी सगाई हो चुकी थी दोनों की। नहीं मैंने नहीं, तेरे को समझाया था, उसके बाद 2018 स्टार्टिंग, 2017 एंडिंग में सगाई हुई थी। अपनी नहीं, तो आपकी दूसरों के साथ में, मेरी तो मेरी एंड दूसरों के हो गई साथ थी, में। मैंने एंड होने के बाद ही मैंने तेरे को सीरियस हाँ तरीके से हाँ समझाया था। हाँ, मेरी वहां से क्लोज भी हो गई थी, छूट मेरी गई नहीं थी। हुई थी end। और फिर मैंने इसको समझाया तो पता नहीं इसको क्या लग गया। और फिर इसके घर पे गई, इसकी मम्मी से बात की, इसकी मम्मी ने मेरे को कॉल किया क्योंकि कि पहले तो मेरी मम्मी ने और मेरे सबने हमने मतलब इसके बात घर की। पे सारे लोगों ने डिसीजन ले लिया। फिर इसकी मम्मी ने जब मेरे को मेरी कॉल दीदी किया भी हमारे घर पे आई हुई थी। कि, क्योंकि इसकी मम्मी भी मेरे को शुरुआत से जानती थी। फिर इसकी मम्मी ने बोला कि एक बार आप आओ, और आने के बाद आप मिलो इससे। तो फिर मैं गया मिलने के लिए, और मिल के हम साथ में स्कूल भी गए थे, मेरी इनका भतीजा और मेरा भांजा। हाँ, एक मिनट में फोटो दिखाता हूँ तेरे को। हम्म। तो फिर मैं इसके घर पे गया मिलने के लिए। मिलने के बाद इसकी मम्मी ने, मतलब इसने इसकी मम्मी से बात की कि नहीं भाई मेरे को तो, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो मतलब उनसे होती है तो ही मैं जाऊँगी, नहीं तो फिर चाहे वही रहने दो, जो भी होगा जैसा भी होगा मेरी किस्मत में वो चलेगा। तो फिर इसकी मम्मी ने मेरे को बोला भाई कैसे क्या, मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं मतलब एग्री हूँ। फिर ऐसे करके आप तो 2018, इन्हें हमेशा से एग्री थे। वैसे मैं हमेशा से था, बट उसके बाद में मना मना सुन के कितनी बार मना सुनूंगा, इतनी बार तेरा मना सुन लिया कि फिर मेरे को भी लगा कि नहीं यार तो अब उस ठीक है। टाइम भी मना कर देते, आप और कर दे ऐसे रहे हो कैसे, ना। वो मैं मना कर रहा हूँ बट किस्मत को कुछ और था ना, वही तो, किस्मत को हम कुछ और बचपन ही। से मतलब एक दूसरे से बंधे शादी हुए थे, से मतलब पहले से ऐसे कम तो से कम 10 साल पहले से जान पहचान हो रखी जान थी। पहचान तो और हमारे उन दस बचपन से सालों ही में हुई। जितनी बार भी मिले, मैंने हमेशा जितनी बार भी, चाहे ये पाली आके मिली, चाहे मैं अबू जाके मिला, मतलब कि मैं मजाक में मैंने ही लेती थी, क्योंकि इसको मतलब उस मारवाड़ी बारे में में बोलते बोला हैं है। ना, वेवण वेवे जी। तो मैंने इसको वैसे ही लेती थी मैं, कि तो वेवे जी है। तो मैंने इसको हमेशा बोलता भी था कि यार क्या है, किसी को पता चल गया तो भी क्या है, कोई क्या बोलेगा, तो इसने बोला कि नहीं यार सारी। मैं ना मेरी मम्मी को सब बातें बताती थी, और तो मेरी इसमें मम्मी इसकी तो मम्मी, बोलती थी कि तो ऐसे मजाक करते हैं, इसकी मम्मी हमेशा मेरे कि को यार काली है तो वे भी यूं ही करे। तो मेरे को मतलब बहुत सिंसियर समझती थी, मैं बहुत सिंसियर भी लगता था, तो इसकी मम्मी ने मेरे को बहुत सिंसियर समझती थी कि यार नहीं बहुत सीधा इतने है। सिंसियर थे नहीं हो। फिर इसकी मम्मी ने मतलब चला के मेरे को कॉल कॉल किया, और कॉल करने के बाद बोला कि अमित जी आप ऐसा करो, एक बार आ जाओ, मिल लो, और आपसे कुछ बात भी करनी है। तो इसकी मम्मी ने कहा भाई मैं आपकी पेरेंट्स से बाद में बात करूंगी, पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि आपके मन में क्या है। तो मैंने कहा भाई मेरे मन में तो सब, हाँ मैं एग्री हूँ, हाँ बस मैं सिर्फ हाँ में ही रहा। और हाँ में रहने के बाद जो पूरी हाँ हो ही तुमको गई। आज मैं बताती हूँ, मेरी मम्मी की ब्लॉग देखेगी, टेंशन मतलब कोई सिंसियर नहीं थे। ये है ना, शादी से पहले है ना, मतलब सगाई भी नहीं हुई थी, और मेरे ऐसे
ऐसे हाथ पकड़ रही, ऐसे हाथ पकड़ दिया, मैंने छुड़ा दिया एकदम। तो मैंने कहा और नहीं वो खाने वाली बात है। नहीं, ऊपर याद है हाँ कि मेरे हाथ अब क्यों यार लड़ाई हो गई थी हमारी। फिर उसके बाद मैंने कभी एक बार ही मैंने इसका हाथ पकड़ा था और मैं कुछ बोल रहा था, तो फिर इसने मतलब वो सीरियस तरीके से बिल्कुल बहुत रिएक्ट मुझे नहीं अच्छा किया। नहीं लगता था तो बिल्कुल मैंने कहा भी, चलो ऐसे ठीक है कोई। भाई, आज के बाद मैं कभी तेरे को कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो फिर मैंने इसको बोलना बंद कर दिया। उसके बाद वापस लाइफ यू टर्न ले रही थी। इनकी सगाई छूट गई, मेरी भी सगाई छूट गई। फिर इसके घर वालों ने इसको पूछा और इनके घर की तरफ से मतलब पहले इनके घर से मेरे को कॉल आया सबसे पहले कि भाई क्या करना है। मैंने कहा किस बारे में। तो क्या पायल कह रही है कि भाई आपको लाइक करती है और आपसे। मैंने कहा ये अचानक ऐसे कैसे हो गया। नहीं, उससे उससे पहले। तेरी मम्मी का कॉल आया था सबसे पहले मेरे पास। नहीं, उससे पहले भी तो बातें हुई थी ना हमारे बीच में। एक बार मैं, हमारे दशा माँ का व्रत चल। हाँ उस टाइम आई थी। हाँ, उस टाइम आई थी मैं। फिर तो जब बात जब तो हमें जब सगाई नहीं टूटी थी मेरी, बात तो 6-7 साल तक जब चली थी। आपने मुझे समझाया था कि अभी भी टाइम है। हाँ तो वो तो मैं हमेशा ही समझाता था, जितनी बार मिलता उतनी बार ही कहता पर था कि उस भाई टाइम मैं अभी भी सीरियस टाइम है, ले ऐसे मैंने है सीरियस वैसे ले है वो। लिया था। उस टाइम मैंने सीरियस ले तो लिया तूने था। कभी सीरियस लिया ही नहीं। तो इतने उस टाइम सालों ले में नहीं लिया लिया, ना फिर। 2010 से 2017 तक कभी भी नहीं जब ये लिया। तो दिमाग में आया कि और कोई नहीं है, वो मुझे बहुत बोलता है वगैरह फिर वगैरह। 2018 तो इसकी मेरी मम्मी मम्मी का को कॉल मैंने आया जनवरी में। आपका ही नाम मतलब बोला कि वो वहाँ पे सही है मेरे लिए। फिर हुई वापस सगाई, और सगाई होने के बाद 2018 में हो गई शादी। और शादी के बाद अरे शादी से पहले अपन मिले भी थे, याद है? हाँ वो मैं तेरे घर पे आया था एक बार। हम शादी से पहले भी इसकी मम्मी चाहती थी रिंग रिंग ये कि ले। एक बार आप वापस मिल लो नहीं, और ये वाली मिल ये वाली। के देखो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ में कैसे क्या कंफर्टेबल फील कर दोगे या नहीं करोगे, लाइफ साथ में बिता पाओगे या नहीं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। जानते तो हम बचपन से थे एक दूसरे को, पर ये इस टाइम हम वापस मिले थे ये देखो। जब ये सगाई हुई, तब हम वापस। जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ था, तेजा रे थारे मंदिर ये बोले कोई लड़ी। वो बाद में हुआ था शादी के हाँ, बाद। वो तो है। जब है ना, मतलब कि यूट्यूब पे मैं वायरल हुई थी, और मैं बनाना स्टार्ट किया, मेरा अभी ब्लॉग आया है मेरा हाँ असली चैनल यूट्यूब पे यही है। आज से पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है हमारी तरफ से, हाँ। वो सारी फेक थी, फर्जी थी, जो ऐसी लोग अपने मन से बना के मन आपको गढ़ंत बता देते। कहानियां बनाते थे। कोई भी ओरिजिनल और नहीं। उनके 2 मिलियन व्यूज भी आ गए हैं और कि हम दोनों की लव जो स्टोरी भी है, लव हमारी मैरिज जो है। भी लाइफ लाइफ के बारे में जो भी चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ये है रियलिटी। और लोगों ने जो भी आपको बस ऐसे ही बता दिया है कि मन वो वहां गढ़ंत पे गांव में कहानियां है। रहते हैं, वो वैसे रहते हैं, वो यहाँ पे वैसे। झोपड़ी से वहां महल बनाया, और मैं तो लोग अभी भी इस महल में ही यूट्यूब पर हूँ। लोगों ने काफी कुछ फेक बता रखा है हमारे बारे में। हाँ। सो ये सारी चीजें जो हम अपने मुंह से बता रहे हैं, ये ओरिजिनल चीजें हैं, ये सच है। और हाँ, हमारी इसके लव बाद में लव फिर स्टोरी है, 2018 हमारी लव मैरिज है। पर 2018 में इतने सालों से प्रपोज किया और लास्ट जाके 2018 में शादी। तो इसके बाद 2018 में हुई हमारी शादी। और शादी के बाद की जो स्टोरी है वो हम आप लोगों को विद एल्बम, हमारी शादी की जो एल्बम है उसके साथ बताएंगे। तो जल्दी हमारे से चैनल जाइए, को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जाके। जल्दी से जाइए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और तो मिलते हैं पार्ट 2 में विद शादी की एल्बम एल्बम के साथ मिलते हैं। ओके थैंक यू आप सभी अब का। इनको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, इसलिए इनको सोना भी टाइम है। हो गया है काफी बहुत रात को। मुश्किल से बनाया आपके लिए वीडियो, तो लाइक कमेंट काफी शेयर टाइम जरूर से कर ये कह देना। रही थी कि आप वो स्टोरी एक बार यूट्यूब पे बताओ। मैं काफी लोगों को बताता रहता हूँ, मतलब ये है ना, जो भी बहुत बहुत सारे लोगों को बताते हैं। काफी लोग जो मिलते हमारी हैं, लव जो हमारे स्टोरी बारे में पूछते हैं सुनकर ना बहुत कि अच्छा आप लगता है कैसे उनको। मिले, कहाँ पे मिले। उनको बहुत इंटरेस्ट आता है तो मैं हमारी लव उनको स्टोरी हमेशा सुनने के मतलब लिए। काफी लोगों को बताता रहता हूँ। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए एक बार यूट्यूब पे भी बता दो प्लीज। तो मैंने कहा यार हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे, ऐसे करके इतना टाइम निकल गया। तो ओके थैंक यू सो मच आप सभी का। हमको और टाइम देने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग और जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दो। करना। ओके थैंक यू, गुड नाइट।